हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसे कि आप सभी को बताइए कि एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ साइंस प्रैक्टिस सेट आज नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 एक कराया है जिसमें साइंस के बेस्ट क्वेश्चंस के साथ हम डिटेल एनालिसिस करते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट को करेंगे, तो अंत तक आप इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव डायमेंशन, यानी कि इनमें से कौन सी एक राशि है जिसके पास कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, रिलेटिव परमेबिलिटी एंड फोर्स। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें आवृत्ति की, तो आवृत्ति को एन से दर्शाते हैं, इसका फॉर्मूला 1/t। तो इसकी जो बीमा होगी वो t-1 होगी, तो इसकी तो बीमा है, आंसर नहीं हो सकता। वॉल्यूम की बीमा होती है L3। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी कोई बीमा नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और बल की बीमा की बात करी जाए तो ML-T-2 इसकी बीमा होती है। ठीक है, और बीमा से एक आधा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा जो है क्वेश्चन बने हैं बीमा से पिछले ईयर्स में भी। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन ए फोर्स 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg। सो सिंपल सा क्वेश्चन है और एक बेसिक न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया गया है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन है न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, F बराबर ma, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो F की वैल्यू कितनी दी गई है 100 न्यूटन और m की वैल्यू कितनी दी गई है 50 kg। तो a की वैल्यू तुम्हें बतानी है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन m। F की वैल्यू कितनी है 100 और इसकी 50, तो इससे कट जाएगा कितना 2। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी एक्चुअली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो वो एक्चुअली होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, और इस तरीके की वैल्यूज जो है स्टैंडर्ड वैल्यूज, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जो जैसे कि बोर्डमास नियतांक है, गैस नियतांक है, तो इन सभी की जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं वो आपको याद रखनी होगी, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन डैश ऑब्जेक्ट्स बट इट कैन नॉट बी फेल्ट द मास ऑब्जेक्ट इज वेरी हाई सच एज इन प्लांट्स, यानी गुरुत्वीय बल जो है वो किन किन वस्तुओं के बीच होता है। तो एक्चुअली वो प्रत्येक के बीच में होता है, ईच एंड एवरी, हर किसी के मध्य जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, क्योंकि दो चीजें अगर संसार में रखी हुई तो उनके बीच कौन सा फोर्स कार्य कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। तो ग्रेविटेशनल इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक सेकंड आ गया। देखते हैं। Now with rise in temperature, the Young modulus of elasticity। तो क्वेश्चन आसान है और ये एक्चुअली यह क्या है किसमें कि अगर तापमान बढ़ाया जाता है तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस को आपको बता देता हूँ, y इज इक्वल टू mg l पाई आर स्क्वायर डेल्टा l, ये होता है। सो अगर हम किसी कोई वस्तु है और उसका हम अगर बढ़ाते हैं क्या, उसका अगर हम उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एरिया बढ़ता है। अगर उसका एरिया बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो इस पर क्या असर पड़ेगा, ये घटेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और घटने बढ़ने वाले जो सवाल है किस चीज पर, किस चीज की क्या डिपेंडेंसी है, उससे भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस मीडियम स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि अगर हम एक ठोस से तरल से गैस के माध्यम की ओर ध्वनि बढ़ते हैं तो ध्वनि गति क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कम होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कि जो सॉलिड है तो उसमें ज्यादा आवाज आएगी, स्पीड होगी साउंड की, लिक्विड में तो थोड़ी कम। ऐसा आप एक नोट ही कर लीजिए कि सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में सबसे कम, और गैस जो है उसमें सबसे कम। ठीक है, याद रखेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रेफ्रिजरेटर जो आप फ्रिज देखते हैं इज वर्किंग ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रतिशीतन। तो ऑप्शन आपको दिए हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या ऑल ऑफ द अबव। तो सेकंड जो लॉ है एक्चुअली, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कि बताता है कि पूर्णतः, ठीक है, कोई भी प्रतिष्ठित एक्चुअली जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनामिक्स का वो ये बोलता है कि 100% का जो है वो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ बोलता है थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू ए सर्किट आर डबल्ड व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, यानी कि अगर एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। तो आपने ओम का लॉ पढ़ा है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है, वी अपॉन आई ये सभी ने पढ़ा है। तो ये बोल रहा है कि अगर हम इसको दुगना कर देते हैं विभवांतर को और धारा भी दुगनी कर देते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रतिरोध पर। तो अगर दो से दो कट जाएगा, सिंपल रहेगा, और वी जो का तो ही रहेगा, यानी कि रिमेन्स द सेम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। थोड़ा वेट करेंगे, चलिए। okay, in a nuclear fusion reactor to control the fusion rate we used, यानी कि एक नाभिकीय विखंडन जो होता है, ठीक है, यानी कि एक बड़ा नाभिक जो छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी दर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं बेसिकली कंट्रोल रोड्स, ठीक है, कंट्रोल रोड्स यानी कि नियंत्रक, नियंत्रक छड़े, ठीक है। और ये जो है न्यूट्रॉन स्रोत से काय की बनी होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। तो ये कैडमियम की बनी होती है, सी डी, कैडमियम, कहता हूँ कैडमियम की बनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि विच फ्यूल प्रोड्यूस द लीस्ट पोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो एक ईंधन है जो कि सबसे कम प्रदूषण करता है। तो कोयला, एलपीजी, डीजल और हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस जो है इनमें से सबसे कम पॉल्यूशन होता है किसके द्वारा, हाइड्रोजन गैस के द्वारा। लेकिन हाइड्रोजन गैस का जो है वो नियमित रेगुलरली सामान्यतः जो है इसकी उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके भंडारण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मेटल्स। तो धातुओं के बारे में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो मेटल्स आर लस्टीरियस यानी कि चमकदार होते हैं, बिल्कुल सही है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। स्टेबल यानी कि अघात वर्णी होते हैं, ये भी सही है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड, यानी कि कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड उसको बोलते हैं बेसिकली जो अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी कि एक्ट लाइक एसिड और बेस दोनों, ठीक है, दोनों की तरह कार्य कर सकते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड उसको बोलते हैं। तो उनमें से इसका उदाहरण है Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट स्लाइड की। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक एनर्जी, यानी कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आपको दिए गए ब्रिडन गिब्स, ओटो हॉन, जॉन डाल्टन और रॉबर्ट बॉयल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन को, इसका जो है फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक एनर्जी इसको कंसिडर किया जाता है किनको, जॉन डाल्टन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर, ठीक है, इनके सबसे तीव्र जो आयनिक लक्षण है वो किसमें पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं इसमें K2S यानी कि पोटेशियम सल्फर, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में काफी ज्यादा बनते हैं तो इम्पोर्टेंट है भाई।
क्वेश्चन नंबर 12 देखें 15 देखेंगे, वे व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ब्रोमीन। सबसे पहले देखेंगे कि ब्रोमीन जो है, ठीक है, ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रिकल विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है आर्गन 3d10 4s2 4p5। तो इसका जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, -1। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि सर्वाधिक गैस नियतांक नीचे दिए किसका गुणधर्म है। तो गैस नियतांक एक्चुअली आइडल गैस यानी कि आदर्श गैस का, जो कि सभी के जो गैस नियम है उनका पालन करती है, उसको क्या बोलते हैं, आइडल गैसेस बोले जाते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है ये आपको बताना चाहिए। आर की जो वैल्यू होती है वो 8.314 जूल ऑन मोल केल्विन। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which fiber is produced by mean of condensation polymerization technique, यानी कि सघन बहुलीकरण तकनीक के माध्यम के कौन सा फाइबर उत्पादित किया जाता है, तो वो किया जाता है पॉलिएस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पिछले का जो AWTPO एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मिल्क इज डन बाय, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बाय मिल्क इज डन बाय, दूध से दही का जमना किसके कारण होता है, तो सबको पता है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं, a preliminary confirmatory test that can be done for identification of preliminary is, तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, परमानेंट ब्लीचिंग इज कॉज्ड बाय विच नॉन मेटल, यानी कि स्थायी विरंजन किस गैर धातु के कारण होता है, तो होता है क्लोरीन के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो ये थी एक 20 क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जाम जो आपका होने वाला है उसके लिए, और इस तरीके की वीडियो के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।